छत भी डलेगी और उस दिन मूर्ति भी लगेगी, लिख के ले लो। और सुन लो साहब, मैं खुल के कह रहा हूं, रंगलाल जी अगर इसमें गड़बड़ हो गई ना तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत हो गया, 3 साल हो गए ये काम करते करते, रोज ही घर 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 घर, हद हो गई यार। एक छत नहीं डाल सकते, किससे डर रहे हो? वीर गुजर कहते हो अपने आप को, छतरी डली में प्रशासन। अरे प्रशासन दूर बैठा है वो, या कोई नहीं आएगा या गुजर आएंगे, अपना के जाएंगे। बात समझ में आ गई सबको? और मेरे ससुराल से सबको कह देना 2 ईंट वहां से भी ला लेना, ठीक है? हो गया मामला खत्म। कंफ्यूजन तो नहीं है साहब? हाथ खड़ा कर, यहाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पूरी बात पक्की करके जाएंगे, ब्याह पूरा करेंगे साहब। 15 तारीख को यहाँ काम हो जाना चाहिए। प्रशासन हाँ करे तो ठीक और ना करे तो ठीक, ठीक है साहब? आना कहानी कतई नहीं चाहिए, बैठ जाओ। हो गया काम, मामला खत्म। इसके बारे में हम आगे चर्चा नहीं करेंगे साहब। कुछ दिन चर्चा करते हैं, वीर काम करते हैं, ध्यान रखना। दूसरी बात, 8 तारीख को ग्राम पंचायत का ऐलान हमने करा है, ये भी समझ लो क्यों करा है, 2 मिनट में बता दूंगा। अपन ने 17 साल संघर्ष किया साहब, और 17 साल संघर्ष में हमने 2 ही चीजें पाई मोटी मोटी। एक तो 5% आरक्षण और दूसरी देवनारायण योजना। सही है कि नहीं है? और कुछ तो नहीं मिला, किसी को पद नहीं मिला, किसी को पैसे नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला। आज देवनारायण योजना खड्डे में पड़ी है और 5% आरक्षण कह तो देते, लेकिन देते आपको 2% और 1% ही है। हमको नहीं भैया, सरकार नहीं हमारे 73 शहीद और हो जाएंगे। 8 तारीख को आकर जरूरत पड़ी तो हम पटरी पे बैठेंगे, खुशहाली दर्रा रोकेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। हमको हमारा हक चाहिए, लेके ही उठेंगे। क्योंकि मनवार करते 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 थक गए। 17 महीने हो गए। मैं सीएम साहब से मिल लिया, मैं मंत्रियों से मिल लिया। अपन क्या शराफत से बात करते, पहले प्यार से बात कर लो साहब, मान ले तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सोटो तो सभी के धंधे रहो। पढ़ा तो सभी पहरे हैं और लट तो सगन के घर में है ही है। और पटरी तो अपने लिए तो बनी है, किसी और के लिए थोड़े बनी है। हर 3 साल में गुजरों को बैठना ही बैठना है साहब। अगर आपको पटरी प्यारी है तो काम कर दो, और गुजरों को पटरी प्यारी है तो हम बैठ ही लेंगे। और जब वहां पटरी जाम होती है ना साहब, तो खुशहाली दर्रा छूटेगा थोड़ी यार। और दूल्हे के साथ कौन आता है जो सामने बैठता है? क्या कहते हैं उसको? विधायक साहब, वो तो आएगा ही खुशहाली दर्रा में। तो 8 तारीख को अगर ये निर्णय होता है समाज का कि हमें ये बात आगे लेकर के जानी है और सरकारें ने हमारी बात सुनी नहीं और संघर्ष का काम हो गया, तो खुशहाली दर्रा बंद होगा कि नहीं होगा साहब? हाथ खड़े करके बताओ। भगवान करे कि समय रहते लोगों को सद्बुद्धि आ जाए, क्योंकि मूर्खता की तो साहब कोई हद ही नहीं है। 17 महीने से हम लोगों ने कोई नई चीज नहीं मांगी। हमने तो यही कहा कि जो आपको काम करने वो कर दो। अब वो नहीं कर पा रहे तो भैया आप पे क्या है, हम तो फिर वही करेंगे जो हमें काम करना आता है, क्योंकि तुम्हें तो तुम्हारा काम करना आता ही नहीं। इसलिए एक साथ जुझारू होकर के कर डालो ये काम। और भगत जी ने सही कही है, जो लोग आ सकते आओ और जो नहीं आ सकता यही बैठ जाना, छाछ वाछ पी लेना, शाम को 5:30-6 बजे तक काम हो जाएगा। मेरे साथ होके नहीं हो, मेरे को पूरे पीपलदा, रामपुर धाबाई, श्योपुर, खंडार, सवाई माधोपुर के सारे युवा चाहिए मेरे को। पीपल के क्या उसमें इलूपुरा में सारे युवा मेरे को वहां चाहिए। आओगे कि नहीं आओगे? आएंगे सब। ये लड़ाई में अपने लिए नहीं लड़ रहा, हाकिम अपने लिए नहीं लड़ रहा, भूरा भगत अपने लिए नहीं लड़ रहा, वीरेंद्र अपने लिए नहीं लड़ रहा, आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम्हारे लिए लड़ रहे समझो। और अगर तुम ही लड़ाई में नहीं आओगे तो फिर हमारा क्या बैठेगा यार? जिसके लिए लड़ रहे हैं उसको भी तो लड़ना पड़ेगा, कंधे से कंधा
मिलेगा तभी तो जूड़ी में बैठ करके हल जोतेंगे, अकेला तो क्या जोतेगा यार। मेरा ये कहना है आप सब आइए, और जो लोग ये रैली लेकर के आए भैया उनको नमन बारंबार, और जो बात कही ठीक कही कि भैया मोटरसाइकिल धीरे से चला के ले जाइयो और हमें बता देना कि सही सलामत घर पहुंच गए। और कोई बात करनी है तो कहो, और अगर नहीं करनी है तो साहब राम राम। खूब तो रसिया गाओ, खूब गीत गाओ, और वो गाना कौन सा था कि चलती